चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इशूड एट प्रीमियम। और इशूड एट प्रीमियम का मतलब ये है कि 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर कितने में बेचा जा सकता है, कितने भी ज्यादा में। कंपनी 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए से ज्यादा में बेचेगी, तो जितना भी ज्यादा में बेचेगी वो क्या कहलाएगी, प्रीमियम। ठीक, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में हमेशा ऐसा मिलेगा कि फेस वैल्यू 10 रुपए की, इशूड एट 12 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की चीज कितने में दी, 12 रुपए की। तो इसमें 2 रुपए क्या है, प्रीमियम है। प्रीमियम क्या है, कुछ नहीं, अधिक मूल्य है, राइट, उसकी कीमत है। ठीक है ना। तो मान लो एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, उदाहरण अपना ही ले रहे हैं। प्रभु लिमिटेड ने 10,000 शेयर, इक्विटी शेयर 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, 10 रुपए फेस वैल्यू वाले 12 रुपए में इशू किए। ठीक है, और ये सारा पैसा एक साथ ही बुला लिया। क्या एंट्री करेंगे, ये लमसम वाला क्वेश्चन हो गया, बस इसमें एक चीज क्या जुड़ गई, प्रीमियम। ठीक है ना। और मान लो कितनी एप्लीकेशन आई, 10,000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन है ना। मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ज्यादा मत सोचो, पहली एंट्री तो करो, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पर कितना पैसा मिलेगा बताओ, 12 रुपए मिलेगा ना। वेरी गुड, तो कितना हो गया, 1,20,000। वेरी गुड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बात समझ में आई। चलो अब इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं। ये फर्स्ट सेकेंड, इसको क्या करना, इस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड डेबिट कितने से, 1,20,000। क्रेडिट 1,20,000 से हुआ तो डेबिट भी होगा, है ना। चलो इसके बाद में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत ही बढ़िया, कितने से, 1,20,000 या और कोई, 1,20,000 1 लाख 1 लाख क्यों सर, हमने शेयर कितने इशू करे हैं, 10,000, और एक शेयर एक्चुअल में उसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो उससे ज्यादा हम कैपिटल के इशू नहीं कर सकते। कुल मिला के हमको 1 लाख रुपए चाहिए थे, बात को समझो, 1 लाख रुपए कैपिटल के चाहिए थे, इसलिए हमने 10 रुपए वाले शेयर 10,000 शेयर मार्केट में इशू करे 1 लाख रुपए की कैपिटल इकट्ठे करने के लिए। पर क्योंकि हमको मालूम था कि हमारे शेयर्स की डिमांड अच्छी है, इसलिए हमने उसको 2 रुपए में दिया। पर कैपिटल तो कितनी इशू कर सकते हो, 1 लाख। समझ में ही बात भाई, ये फायदा हो गया कि नहीं 20,000 का। अब यहाँ पर 2 चीजें आती हैं। ये जो फायदा हुआ उसको कौन से नेचर का फायदा बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का। तो रेवेन्यू और कैपिटल में बता चुका हूं क्या, बताया है कि नहीं बताया, नहीं बताया है, वैसे बता चुका हूँ शुरू में, शुरू की क्लास में बता चुका हूँ। और यदि फिर जिसको नहीं जानना, जिसको समझ में नहीं आया है, वो YouTube पर 11th का एक वीडियो है, शायद 19वां या 20वां, लिखा होगा व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर क्या है, ऐसे करके एक 19 या 20वें नंबर का वीडियो है, 11th का, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी का, राइट। वो व्यक्ति वो वीडियो देख सकता है, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को समझाया है। अब ये समझ लो कि रेवेन्यू क्या होता है, फिर भी एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ। रेवेन्यू नेचर मतलब बार बार होने वाली चीज है, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट। जैसे कि आपका साड़ी का बिजनेस है, तो आप साड़ी बेच रहे हो और उस पर जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो रेवेन्यू होगा, ठीक है। बट आपने अपने असेट बेच दी, है ना, और असेट बेचना आपका बिजनेस नहीं है, क्योंकि यदि आप असेट ही बेच दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, गुड्स बिजनेस हो गया। तो मेरी बात बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, और उसी को समझ में आएगी जिसका 11th अच्छा होगा। मेरी बात समझ में आई,
क्या सर जो चीज बार-बार जैसे ये मेरी असेट है, अब मैं इसको टेबल को बेचने का धंधा चालू कर दूंगा तो ये मेरी असेट ना होके क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, राइट। तो यदि मैं असेट बेचता हूँ तो असेट कब बेचता हूँ, कभी कभार, राइट। तो उस पे यदि कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसको कैपिटल नेचर का बोलते हैं, ठीक। अब क्योंकि किसी भी कंपनी पर किसका कंट्रोल होता है, कंपनी एक्ट का कंट्रोल होता है। कंपनी एक्ट हर चीज बताता है कि आपको किसको क्या करना है। वैसे ही ये जो यहाँ पर 20,000 रुपए का फायदा हुआ, गेन हुआ, ये कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का, कैपिटल नेचर का। ये बिजनेस थोड़ी ना शेयर बेचना महंगे में, ये धंधा है क्या कंपनी का, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का गेन, और इसको एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा जिसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, एक स्पेशल अकाउंट, ठीक। ये अकाउंट का नेचर क्या होगा, ये अकाउंट का नेचर है, ये क्या है, गेन है, क्या है ना, या कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। समझ में आ रही बात। इसका कंपनी एक्ट ने बिल्कुल बता दिया है कि इसका उपयोग क्या होगा, मतलब पहले से ही बता दिया गया है कि इसका उपयोग आप ऐसी ऐसी चीजों में कर सकते हो। कुछ 7-8 चीजें बताइए, है ना। यदि आप सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर होते, पार्टनरशिप होती, तो आप इसका उपयोग चाहे जैसा करो, उससे कोई मतलब नहीं। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा नहीं, पर मान लो वहां पर बहुत सी चीजें आजादी मिली रहती है, हर चीज का डिसीजन लेने का अधिकार होता है। पर कंपनी एक्ट में क्या होता है, बहुत सी चीजों को है ना कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि आप ऐसा ही करोगे। समझ में आ रही बात। तो इसको अपन काय में डालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। ये आपका क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है। समझ में आ रही है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक। इसका उपयोग क्या होगा वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो हमको सिर्फ इतना क्रेडिट करना है और कुछ नहीं करना है। हमारे सिलेबस में कितना है, बस सिक्योरिटी प्रीमियम यदि मिल जाए तो उसको कर दो क्रेडिट। बात समझ में आई। अब क्या मैं कोई और एंट्री करूंगा, हो गया ना, 10 रुपए पूरे आ गए शेयर कैपिटल के, प्रीमियम भी क्रेडिट हो गया, खत्म। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब हम देखेंगे, ये हमने अभी क्या कर प्रीमियम पर इशू करा, राइट। अब हम इसको, सॉरी प्रीमियम पर तो करा है, ये लमसम वाला क्वेश्चन था, राइट। अब हम इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पर हम मंगवा रहे हैं 2 रुपए, और अलॉटमेंट पर 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल फिर से 2 रुपए, और फाइनल कॉल 3 रुपए। कितना लिख दूं, 3 रुपए, 3 + 2। कुछ नया देखने को मिला है ना सर, ये क्या था, है ना। तो ये 3 + 2 का मतलब है 3 रुपए कैपिटल के और 2 रुपए प्रीमियम के। बात समझ में आ रही है। अरे सिर्फ यही यहाँ पर 3 लिख देता तो 10 ही तो होते टोटल, जबकि बुलवाने कितने। तो हम प्रीमियम कब बुला रहे हैं, अलॉटमेंट पे बुला रहे हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि क्या सर हम यहाँ पर, नया क्लास में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अरे लाइव क्लास में हूँ यार, बोलो। हाँ तो चालू हो गया ना रिकॉर्डिंग। तो हम टोटल कितने 12 रुपए मंगवाएंगे। ये हमेशा यदि ऐसा लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझना कि दूसरा वाला क्या होगा, प्रीमियम। समझ में आ रही बात, ठीक। यहाँ पर ये ऐसा भी लिख देता, 5 को कैसा लिखता, 3 + 2। तो 3 + 2 का मतलब 2 क्या हो गया, प्रीमियम, ठीक। अच्छा एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है बच्चे के दिमाग में, क्या सर प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही होगा क्या सिर्फ अलॉटमेंट पे होगा क्या। तो आप प्रीमियम कभी भी बुलवा सकते हो, प्रीमियम कभी भी बुलवा सकते हो। पर मान लो क्वेश्चन ने आपको ऐसा दिया, अब कहाँ प्रीमियम, अपने हिसाब से। तो यहाँ पर माना जाएगा कि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है।
समझ में आ रही बात? यदि क्वेश्चन ने स्पष्ट नहीं बताया, सिर्फ यहाँ बताया कितने का 12 रुपए का, और यहाँ का टोटल भी 12 आ रहा है, पर प्रीमियम कहाँ ले रहे हैं ये नहीं बताया, तो हम इसको मान लेंगे। समझ में ही बात? पर कहाँ? अलॉटमेंट। ठीक है ना, कहीं पर भी नहीं। ठीक, चलिए तो बैंक वाली एंट्री करो, हाँ या ना? अलॉटमेंट हटा दें, इसमें से अलॉटमेंट वर्ड हटा देते हैं, ठीक है। फिर ये भाई इसमें अभी तक किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर है ना? 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, कितने? 2 रुपए, 20,000। शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर 20,000। ठीक, अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? ठीक, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। कितने से करूं डेबिट? 20,000। बताओ। हिसाब से लगा लो, बताओ जल्दी। इक्विटी शेयर 30,000 एक 30,000 से। कॉल करने का मतलब क्या होता है? बुलाना। आपको कितने बुलाने? एक शेयर पर 5 रुपए या 3 रुपए? 3 रुपए। नालायक को 5 रुपए प्रीमियम पर तुम्हारे काका जी बुलाएंगे भाई, प्रीमियम भी तो बुलाओगे ना, 5 रुपए बुलवाओगे तुम? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। अरे वाह। अच्छा, कैपिटल को कितना से क्रेडिट कर दूं? सर 30 क्यों आएगा? 10,000 समझ में आया हो तो बताओ, नहीं तो मैं कुछ समझाऊंगी। भाई कॉल तो 5 रुपए के हिसाब से कर रहे हो, पर उसमें से 3 रुपए आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे और 2 रुपए प्रीमियम के। बात समझ में आई? बैंक में पैसा आ गया, क्या एंट्री होगी? कितने से? 50। कितने से? और क्रेडिट क्या कर दूं? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। फिर क्या होगा? फर्स्ट कॉल कितने से? 2 रुपए से फर्स्ट कॉल को डेबिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे, बैंक में पूरा आ जाएगा 2 रुपए के हिसाब से, मतलब 20,000। फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो जाएगा, सेकंड भी सेम ऐसा। कोई दिक्कत है क्या? बहुत इजी था ना? ऐसे ही है ना? कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि भैया आप क्या करो, अलॉटमेंट के टाइम पर उसको पहले मान लो कि ये बुलाने का कॉल है ना, और यहाँ पर उसका पैसा आ गया। ठीक, इतना ऐसा था बस, और क्या है ना? पर क्या है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। कैसा? ओवर सब्सक्रिप्शन का। बात समझ में आ रही है ना? तो देखें ओवर सब्सक्रिप्शन का, या क्वेश्चन ही देखना चाहोगे? बताओ बताओ। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई वो आगे जाएगा है ना? चलो, क्योंकि मैंने देखा एक बार एक साथ समझा दो तो तुम लोगों के क्या खिचड़ी हो जाती है ना? तो क्वेश्चन के अनुसार ही चलेंगे, क्वेश्चन जैसा बोलता है। हाँ भाई, पहला इलस्ट्रेशन नंबर 14, आराम से पढ़ो। चलिए, तो
हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 2000 शेयर। बिल्कुल ये क्वेश्चन वैसा ही है जो हमने अभी एग्जांपल देखा है, राइट है ना? कर लोगे? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 15, भारत एंड कंपनी। पढ़ो जरा, पढ़ लिया? सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, 8 पार है और ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस कितने का हो गया एक शेयर? 50 रुपए, 100 रुपए का हो गया, है ना? 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, जिसमें 10 रुपए की प्रीमियम इंक्लूड है। तो भैया कितने हो गए? 110। हाँ 110 का एक शेयर हो गया, तो ये कितने हो गए? 50 हो गए। अब बचे 60, है ना? तो 60 के 3-3 रुपए नहीं, एंड द बैलेंस कॉल मेड, तो ये कॉल करेंगे आफ्टर। हाँ तो करी ना उन्होंने, कॉल करी है बेटा, है ना? करी उन्होंने कॉल, ठीक है? तो कितने वो बाकी के पैसे उसमें आ जाएंगे, बस कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उसकी बात पे ध्यान मत दिया करो, वो तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करता है ना? देखो उसका तो ध्यान नहीं है, उसको मस्ती करना है, पर वो तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर रहा है और मैं बोलता रहूंगा, शायद हो सकता है तुम कुछ मिस कर जाओ, ठीक है? कोई नाच रहा है और अपन तालियां बजाएंगे तो वो और नाचता है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है मजा आ रहा है दुनिया में, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 16। नहीं कॉमेडी करो पर जरा समझो चीजों को कि कहां पर करना है अपन, है ना? मैं भी पढ़ा रहा हूँ यार, सीरियसली पढ़ा रहा हूँ यार, फिर तो अपन करते ही है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 16, इस क्वेश्चन को रीड करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ वो डरा रहा है तुमको, है ना? दिख बहुत भयंकर रहा है रावण जैसा, पर रावण कितनी जल्दी जलता है? 2 मिनट, 30 से 40 सेकंड में रावण खत्म हो जाता है ना? ये भी खत्म हो जाएगा। चलो तो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 16, उसने क्या करा? प्रीमियम को 3 बार ले लिया, है ना? एप्लीकेशन में लिया, फिर अलॉटमेंट में, और ठीक है ना? पहली प्रीमियम 1 रुपए, फिर दूसरी में 2, फिर तीसरी में 3 रुपए प्रीमियम। तो हर बार क्या कर दोगे? जब भी कॉल ड्यू करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, बाकी पैसा तो सब आ ही गया है। नहीं आता तो सोचना पड़ता कि क्या करना है ना? तो आगे आएगा वैसा क्वेश्चन, चिंता मत करो, आएगा, बिल्कुल मत चिंता करो, वो देगा, ठीक है? पर एक चीज समझो इसमें खास ध्यान से, आज जो ब्लूप्रिंट मैंने देखा उसके हिसाब से, अब इसमें क्या पूछा? बैलेंस शीट भी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी, 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, मैक्सिमम कितना है? 4। तो इतना पूछ सकता है क्या? या तो वो जनरल एंट्री पूछेगा या सिर्फ वो बोल देगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाओ, 3 नंबर। ओ बाप रे, 3 नंबर में क्या दे देगा? सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे बनाओगे अकाउंट? कुछ नहीं, अकाउंट बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, हाँ है ना? किसके नाम से? बाय सिक्योरिटी शेयर अलॉटमेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? अलॉट एप्लीकेशन भी आ जाएगा, बाय अलॉटमेंट भी आ जाएगा, और बाय फर्स्ट कॉल पे आ जाएगा, जितना जितना आप उन कॉल पे मंगवा रहे हैं, हाँ है ना? और उसका क्या निकल जाएगा? बस बैलेंस। देखो जरा उस अकाउंट को देख लो, 3 नंबर। यकीन मानो एमपी बोर्ड पूछ सकता है 3 नंबर में भारी भरकम क्वेश्चन, और कई लोग छोड़ के आएंगे इसके सामने कोई सा घटिया सा थ्योरी क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें बत्तीबाजी कर सके, ठीक है ना? या फिर इतनी छोटी सी बैलेंस शीट पूछ लेगा कि भैया इसकी बैलेंस शीट बना दो, ठीक है? पर बैलेंस शीट अपन कहाँ सीखेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में वहां सीखेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। मधु, अरे आगे का क्वेश्चन है ना? इलस्ट्रेशन नंबर 17, मधु कंपनी लिमिटेड, ठीक? आराम से पढ़ो, शायद ये क्वेश्चन मुझे करवाना पड़े। तो उदाहरण नंबर 17 है ना? उदाहरण नंबर 17, मधु लिमिटेड, बस स्टेशन पे
चलो क्या हुआ, 10,000 शेयर इशू करे 100 रुपए वाले, 10 रुपए प्रीमियम पे, ठीक। और एप्लीकेशन रिसीव हुई कितने, 15,000 शेयर की, ठीक। और इस तरीके से हमने पैसा मंगवाया, 50 रुपए, 35 रुपए और 25 रुपए। 35 रुपए को क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कैपिटल से कितने मंगवाए 25, और 10 रुपए काय के प्रीमियम के। बात समझ में आई, ठीक। जब 15,000 एप्लीकेशन आ गई तो ये क्वेश्चन हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन विथ प्रीमियम, है ना। अपन बर्गर ऑर्डर करते हैं ना, कैसा कैसे ऑर्डर करते हैं, चीज और मसाला मार के। मसाला मार के तो कुछ नहीं होता, बर्गर में कुछ और बोलते हैं ना यार, केचप नहीं यार, डबल चीज है ना, और भी कुछ बोलते हैं यार, एक्स्ट्रा सॉस या ऐसा कुछ ऐसा करके बोलते हैं ना, तो ये वैसा ही एक्स्ट्रा सॉस है ना। वो मोमोज एक्स्ट्रा क्या उसके साथ में लेते हैं, मेयोनीज, चटनी नहीं है मेयोनीज, तो एक्स्ट्रा वो समझ में आया। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। तो जैसे मेयोनीज डाइजेशन में तकलीफ देती है, वैसे ये तकलीफ देगा एक्स्ट्रा वाला, है ना। चलो देखो क्या बोला, 15,000 शेयर में से 2,500 शेयर्स को हमने क्या बोल दिया, अगली बार ट्राई करना, है ना, ठीक। उसके बाद में 12,500 शेयर्स को हमने कितने दे दिए, प्रो राटा अलॉटमेंट, क्वेश्चन में क्लियर बोला हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2500 शेयर जो ज्यादा है ना, इनके कितने पैसे आए होंगे हमारे पास में, 2 रुपए एप्लीकेशन के आए होंगे, तो 5,000 हमारे पास में एक्स्ट्रा एक्सेस मनी है जो हमको देखना पड़ेगी उसका क्या करना है। समझ में आ रही बात। चलो तो सबसे पहले भैया 10,000 शेयर नहीं 15,000 शेयर है ना, 15,000 शेयर पर 50 रुपए, 75,000, हाँ है ना, नहीं 7.5 लाख, वेरी गुड, 7.5 लाख बैंक में आ गए, मजे को और क्या। गोवा का नाम नहीं लेना है, मैं ज्यादा सीरियस हो जाता हूँ, है ना। इस बार जाना था पर शादी हो गई ना, तो अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इधर छुट्टी होने के बाद तो भाई ये हमारे पास में एक्स्ट्रा मनी है। यहाँ पर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे, 10,000 शेयर इशू करे हैं 50 रुपए के हिसाब से, हाँ या ना, मतलब 50,000, ठीक है। तो 25,000 का हिसाब दो, क्या है 25,000 का हिसाब भाई। सबसे पहली बात प्रीमियम कहाँ से आ गया, प्रीमियम अभी कहाँ से आया, एप्लीकेशन चल रहा है, सबसे पहले तो भाई 2,500 शेयर्स का तुमने पैसा वापस करा तो टू बैंक, हाँ या ना, तो 2,500 शेयर इनटू 50 कितने हो गए, 12,500, देख लो एक बार, हाँ 5,000 नहीं यार, 1,25,000 5 लाख है ना, ये 50,000 नहीं 5 लाख, ये तो 1,25,000, 1,25,000 आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिए, और बाकी के 1,25,000 कहाँ पर, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिए। बात समझ में आई। पर एक चीज चेक कर लो जब भी एडजस्ट करने से पहले कि क्या हमको उतना ही पैसा मंगवाना है। बात समझ में आ रही है, जैसे 1,25,000 हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे, तो हमको कितना मंगवाना है, 35 रुपए मंगवाना है अलॉटमेंट पे, और कितने 10,000 शेयर, मतलब 3,50,000 हमको अलॉटमेंट पे मंगवाना है, तो 1,25,000 बचा सकते हैं। समझ में आ रही बात, एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे अलॉटमेंट, कोई प्रॉब्लम, कितना 1,25,000, क्या करें बैंक, ये हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ठीक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से बताओ, 3,25,000, किससे किसको गुणा करूं,
बताओ। 3,50,000 से पक्का कॉल तो पूरा करेंगे, ये हमेशा याद रखो रूल, कॉल तो पूरा करेंगे भैया, बोलूंगा तो सबको, ठीक है ना। तो 35 राइट, 3,50,000 पर शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर करोगे बताओ, बताओ। 2,50,000 क्यों? 25 समझ में आ रहा है? 25 से क्यों? कैपिटल का हिस्सा कितना है उसमें? 25 रुपए। ये 35 में 25 रुपए कैपिटल का और बाकी का क्या हो गया? प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत समझदार हो रहे हो, पर क्वेश्चन करने दूंगा ना दिखाने आ जाएंगे। 1,00,000 रुपए काय में प्रीमियम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, उत्तम प्रदर्शन। हाँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? सोच समझ के बताना, गलत जवाब देने वाले को यही लटका दूंगा। सोच समझ के बताओ कितना। भाई आप भुला कितने रहे हो? 3.5 लाख, जिसमें से पहले से आपके पास कितने आ चुके हैं? आ चुके हैं ना, बस कम कर दो उसमें से, तो 2,25,000। 2,25,000 बैंक में आएंगे, हाँ या ना? और 2,25,000 से ये भी क्रेडिट। तो ये जितने से अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है उतने से क्या हो जाना चाहिए? डेबिट। समझ में आई बात? हो गया क्वेश्चन। आगे क्या कर दो, बस फर्स्ट कॉल कर दो, 25 रुपए से फर्स्ट कॉल करो, 25 रुपए पूरे आ जाएंगे, खत्म बात। ठीक है, बट उसने क्वेश्चन कैसा कर रखा है जरा देखो। उसने बोला है कि पहले तो कैश बुक बनाओ, तो उसने हर कैश वाली एंट्री करी क्या? उसने उसको डायरेक्ट, क्योंकि मैं बता चुका हूं कल लॉजिक कि जिसका कैश बुक में लिखेंगे वो डायरेक्टली कैश बुक में आ गया तो उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो उसने जर्नल दिया है, वो सर वो ऊपर एनालिसिस टेबल कुछ दिख रही है, मत देख, ठीक है। वो एनालिसिस टेबल एक्चुअल में यही है कि कब कितना पैसा आया और कहाँ एडजस्ट करा, है ना। तो उसके नंबर जरूर मिलते हैं वर्किंग नोट के, पर अब तुम्हारा क्वेश्चन कितने का हो गया? 4 नंबर का, है ना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा शायद, मतलब मैं ऑनलाइन तो मतलब बोल नहीं सकता कि नहीं आएगा, पर इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता। समझ में आ रही बात? यदि पूछ भी लिया तो वर्किंग नोट नहीं बनाओ, क्योंकि 4 नंबर में भैया हम वर्किंग नोट नहीं बना के दे सकते। एक तो साला 25 रुपए में तुम क्या मोमोज खरीदो, ऊपर से एक्स्ट्रा तुमको मेयोनीज भी डाल दे, सॉरी, समझ में आ रही ना? 25 रुपए में एक्स्ट्रा मेयोनीज देंगे क्या? नहीं देंगे, बस वही है, 50 का खरीद लो फिर देते हैं, है ना। तो नंबर कम है उस हिसाब से। मेरे सर हैं, मतलब जिनके मैंने ट्रेनिंग करी थी सीए, पहले दिन, सबसे पहले दिन उन्होंने मेरे को एक ही चीज सिखाई थी, बेटा जितनी फीस मिले ना उतना अच्छा काम करना, है ना। एक दिन क्या हुआ था, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि आगे आएगा 4 फीचर। क्या आएगा? 4 फीचर। वो 4 फीचर तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा, मतलब ये स्टेप बनी हुई है। पहले की स्टेप में यदि मक्कारी करी तो भैया गिरना है पक्का, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक चेंज हो रहा है और आप देख रहे होंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, हाँ या ना? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है समझ लो, समझ लो। 10 रुपए का शेयर कितने में? 10 रुपए से कम में, उसको क्या बोलेंगे? ठीक। खुशखबरी सुन लो, 2013 के बाद में ऐसे शेयर कंपनी एक्ट ने बंद कर दिए, प्रतिबंध लगा दिया कि आप डिस्काउंट पे शेयर नहीं दे सकते, इसलिए ये अपने टॉपिक में रिलेवेंट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है अब से।
ठीक है, तो काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि गलती से कोई पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है वो, कि एक शेयर फेस वैल्यू 10 रुपए, उसको इशू करा 8 रुपए में, ये क्वेश्चन है। ये जो 2 रुपए है वो है प्रीमियम डिस्काउंट, इनमें से दोनों नहीं, हमको मालूम नहीं। तो तुम कौन सा लगाओगे, हमको मालूम नहीं डिस्काउंट। क्लियर है ना, बस इतना पूछ सकता है, इसलिए बताया है। इसके बाद में क्या आ रहा है, कॉल्स इन एडवांस। ये अब कल का टॉपिक है, कल 2 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। कॉल्स नहीं, कल एक ही होगा। बस बेटा इतना क्या ध्यान रखना, इसके अनसॉल्व के क्वेश्चन फटाफट देखो। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, दिख रहा है? सभी कर सकते हो, पर कम से कम 3 कर लेना प्रैक्टिस के लिए, कम से कम। बाकी तो इस टॉपिक में जितने भी अनसॉल्व है डिलिमिटेड तक आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी तो मैं हूँ, ठीक है। ओके